मुझे नहीं लगा कि कागुरा कठिन था। यह अजीब है, लेकिन जब मैंने आपके दादा से पहली बार कगुरा सीखी तो मैं युवा था। मैं आपकी तुलना में अधिक स्वस्थ और मजबूत था, लेकिन तब भी मैं जल्दी थक जाता था। यह करना बहुत कठिन था। शायद मैंने उस समय बहुत सारे गैर जरूरी हरकतें की। जो महत्वपूर्ण है वह है सही सांस लेना और नियंत्रण। सबसे ज्यादा ताकत एक्सर्ट करने के लिए सबसे कुशल कदम उठाना। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका सिर धीरे धीरे साफ हो जाता है। स्पष्ट। शुरुआत में आप बस हरकतें और संवेदनाएं सीखते हैं। आपको अपनी इंद्रियों को खोलना होगा और अपने शरीर के प्रत्येक रक्त वाहिनी तक सचेत होना होगा। यह सीखने की अवधि वास्तव में कठोर है, और चाहे आप कितना भी संघर्ष करें, ऐसा लगेगा जैसे आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस बुनियाश्वर में महारत हासिल करने के बाद आप अनावश्यक को हटाना शुरू करते हैं। आप स्वयं को बंद करना शुरू करते हैं। जब लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं तो वे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, है ना? बस उसी तरह आप उस विशिष्ट क्षण में जो सबसे आवश्यक है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बाकी सब कुछ बंद कर देते हैं। जल्द ही आप पूरे शरीर में रक्त वाहिकाओं को उतनी ही तेजी और आसानी से खोल और बंद कर सकेंगे जितनी आसानी से पलक झपकाते हैं। तभी आप एक प्रकाशित मार्ग खोल सकते हैं। जब आपका सिर स्पष्ट हो जाता है तो आप पारदर्शी दुनिया को देखना शुरू करते हैं। कोई इस क्षेत्र तक केवल ताकत की सीमाओं तक पहुंचने से ही पहुंच सकता है। क्या मैं भी वहां जा सकता हूँ? यदि आप लगन से काम करते रहते हैं। उसकी मृत्यु से 10 दिन पहले बगल वाले पहाड़ पर एक भालू ने किसी को मार दिया। हमने रात के दौरान उसके आने की संभावना के लिए पहरे की आग जलाई और घर के चारों ओर घंटियों वाली रस्सियां लटका दी। तंजीरो, मेरे साथ आओ। भालू बहुत बड़ा था। इसने 6 लोगों को मारकर खा लिया था। ये महल की दूसरी तरफ था, लेकिन मेरे पिता को पता था कि वो वहां है, भले ही उन्होंने बजाया नहीं। हालांकि मेरे पिता बीमार थे, उन्होंने एक अकेले कुल्हाड़ी से भालू का सामना किया। मुझे खेद है कि तुम भूखे हो, लेकिन मैं तुम्हें और करीब आने नहीं दूंगा। मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। अगर तुमने एक और कदम उठाया तो तुम्हारा जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा। पिता, पिता, मैं क्या करूं? तुम मैं तुम्हें कुल्हाड़ी इतनी बड़ी भी नहीं थी कि उसका सिर काट सके। मैं उस समय इसे समझ नहीं पाया, लेकिन उसने पलक झपकते ही 2 कट लगाया। कोई डर नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ भी नहीं। और अपनी सामान्य शांत अवस्था में बस गई। पिताजी, आप ठीक हैं? जो आपने अभी देखा उसे बनाइए। Aí está puta rara no bagulho. Se tu vê sei, vamos ver se vi que
हमें गाड़ी का बढ़िया आंसर है। तंजीरो, उसने इसे रोक दिया। कुछ बदल गया, कुछ बदल गया। मेरे अस्तित्व का हर तंतु, मेरे अस्तित्व का हर तंतु, हर बाल की हर लटक, हर मुझे कह रहा है कि इस बच्चे ये मुझे कह रहा है कि इस बच्चे को तुरंत मार डालो। He is not strong enough. He is not strong enough. Something's changed. Somebody's changed. He's dangerous. Big thing development. Big thing development. Genetic afterglow. यही वह है जिसके बारे में पिताजी बात कर रहे थे। एक पारदर्शी दुनिया। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा है। क्या गति, बस धीमी दिखती है। बहुत अच्छा किया गेहूं। मुझे प्रभावित किया कि तुमने यह सह लिया। तंजीरों के विपरीत एक टैलेंट वेस्ट हो गया। क्यों जरूर, और तंजीरों की तरह मत बनो। डेमोन बन जाओ। क्या उसने तंजीरों को नहीं देखा? उसके कमाल से निकल गया। क्या उसे महसूस कर सकता? Still alive? No. It's fine. My compass leader will detect his next attack. His fighting spirit. It's gone. He has no fighting spirit. I knew he was dangerous. Get the grip, quick! Get ready. Here he comes. Setting sun transformation. बिल्कुल जो अल्फा यूनिवर्सिटी है वो इस वक्त इस पूरे मॉड्यूल का एक सेंटर है और इसी सेंटर को लेकर जो है पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार नए खुलासे कर रही है। अब आई-20 का वो सीसीटीवी जो है जांच एजेंसियों के हाथ लगा है जिसमें 29 तारीख और 30 तारीख की जो है सीसीटीवी फुटेज तस्दीक कर रहे हैं कि वो दौरान कैंपस के अंदर ही कई बार जो ये कैंपस के अंदर ये सही है। जब मुजरिमों से पूछताछ हो रही थी तो उन्होंने पूछताछ के बाद फैजाबाद पुलिस क्या कर रही थी इन तमाम सवालों को लेकर अब जो है इन तमाम बातों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इन दोनों सीसीटीवी से ये जरूर तस्दीक हो गई है कि उस वक्त ये I-20 का नहीं, ये कोई लड़ाई नहीं है। आप भी और काम करते हो। और ये है कि सारी को वो वही है जो इसे वापस लगाने की कोशिश कर रहा है। कर रही है जो बिल्कुल दोनों और साथ ही एक और सवाल खड़ा हुआ है जो बाद में आपसे जानेंगे कि आखिरकार 31 तारीख को जब ये मुझे और ताकतवर बनना है। तो 10 तारीख को किसी भी और से ज्यादा ताकतवर बनना है। आखिरकार डॉक्टर उमर अलीशा कहां पर मौजूद खत्म हो गया। हम जीत गए। मुझे चक्कर आ रही है। मेरी बॉडी कांप रही है। मैंने बहुत पहले ही अपनी लिमिट्स पार कर ली थी। पुलिस को कोई पिस्टल या उसका कोई पार्ट नहीं मिला।
उसका शरीर टूट नहीं रहा है। आहा! अपने को छुओ। लेकिन मैंने उसका सिर काट दिया, ये भी गायब हो गया। बिल्कुल नहीं समझ गया। मैं उसका सिर दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा था। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन नहीं, वो बेहोश हो गया। ये बुरा है। और फॉर्म के लिए इसे मारो। लेकिन वह इतना तेज है, इसी वजह से मैं उसका सिर खो रहा हूँ। अगर तुम तंजीरों को मारना चाहते हो तो पहले मुझे हराना होगा। जितनी भी मुश्किलों हमने सामना किया था, कभी भी हमारे यकीन को नहीं तोड़ेगी। ताकत के लिए कटानास की जरूरत नहीं है, हमारे दिल हमारी शक्ति है। मजाक कर रहे हो? इस 9mm पिस्टल का किसी भी स्टेट में लाइसेंस नहीं दिया जाता है आम आदमी को, सामान्य आदमी को। तो अब सवाल ये है कि पुलिस के सूत्रों से हमें ये पता चला है कि किसी भी पुलिसकर्मी का 9mm पिस्टल है, 9mm पिस्टल नहीं है। मेरे पास मजबूत बनने के लिए मौके पर कहां से आया जांच एजेंसी इस बात क्यों पर मजबूत होना चाहते हो? कि क्या ये ब्लास्ट के दौरान जो है, जब ब्लास्ट हुआ होगा की गाड़ी में, तो उनकी गाड़ी में किसी तरह का हथियार भी था, क्योंकि क्या ये जो कारतूस है, क्या ये आईओटी कार से इन तमाम एंगल्स को लेकर अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल जो दोनों हाथों पर पहले से ही 3 लाइनें टैटू की हुई है। मुझे चिन्हित करना एक जेब का धंधा था। एक बार और